हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा एक्सरसाइज 3.4 हम देखने वाले। उसके पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले परमुटेशन व्हेन द सम ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल। जब सम ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल रहेंगे तब क्या रहेगा। सपोज मेरे पास एग्जांपल यहाँ पे तो हमने लिख लिया है, लेकिन एक एग्जांपल में पहले यहाँ पे आपको डिस्कस कर चाहूँगा। सपोज मेरे पास वर्ड है पुअर, ठीक है। यहाँ पे देखो पुअर में कितने नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर है 4, ठीक है। यानी इज इक्वल टू कितना आएगा 4। अभी देखो यहाँ पे जो ओ है पुअर में, ओ जो है वो रिपीट हो गया, मतलब ओ कितना है, ओ और ओ है यहाँ पे, ओ रिपीट्स, ठीक है। ओ रिपीट्स है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है p इज इक्वल टू सपोज 2 है, तो फार्मूला कैसे लिखना है यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, मतलब n मतलब क्या, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड पहले लिखना है। उसके बाद में जो रिपीट हुए हैं, रिपीट कितने हुए देखो, वो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, अपॉन उसका फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर हमने जैसा कि सपोज कोई वर्ड जो रिपीट नहीं हुआ है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल है रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RED रेड है, तो रेड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू है 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 4p4। परमुटेशन अगर हम निकालेंगे दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब नंबर ऑफ लेटर अगर डिस्टिंक्ट है, मतलब सभी डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब ये जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। इस प्रकार हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते थे पहले। अभी क्या हो रहा है, इसमें रिपीट है, रिपीट जब आएगा देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे p फैक्टोरियल लिखा, अभी अगेन वर्ड आएगा दूसरा, तो हमें यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखना है। अगर हमें यहाँ पे रिपीट आ रहा है तो हमें n फैक्टोरियल अपॉन सपोज p, एक लेटर आ रहा है तो p फैक्टोरियल, सेकंड लेटर आया तो उसको q फैक्टोरियल बोलो, थर्ड लेटर आ रहा है तो उसको r फैक्टोरियल बोलो, अब तो आपको यहाँ पे n फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे k फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे k कांस्टेंट तक लिखता हूँ, तो n k आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे तक ही कांस्टेंट करेंगे। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कितने, अगर यहाँ पे 3 वर्ड अगर रिपीट होते हैं, जो भी वर्ड रिपीट होंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है कि p फैक्टोरियल है, सिंगल वर्ड है, 2 वर्ड रिपीट होने वाले तो q फैक्टोरियल है, 3 वर्ड है रिपीट होने वाले तो r फैक्टोरियल। इस तरह हमें एग्जाम्पल लिखना है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 3.4 सॉरी, इसके बारे में एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। तो जो फार्मूले मैंने बताए ये आपको सिर्फ याद रखना है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले। चलो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है हमें दिव्या, ठीक है, DIVYA, ठीक है, दिव्या। यहाँ पे देखो कितने लेटर है, नंबर ऑफ लेटर, सोल्यूशन में अगर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड दिव्या, ठीक है, DIVYA इज 4। कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे सेम सिमिलर वर्ड कितने हैं, सिमिलर लेटर कितने हैं, सिमिलर लेटर कोई नहीं है, सभी क्या है, डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे परमुटेशन जो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P5 ठीक है, 5P5 मतलब ये क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 20 20 इंटू 3 60 60 इंटू 2 120, तो ये आएगा 120। मतलब 120 यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मतलब यहाँ पे 120 यहाँ पे परमुटेशन हमें यहाँ पे वर्ड के निकालेंगे। चलो सेकंड देखते हैं उसमें का,
सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ओके, सेकंड क्या है? शांताराम। देखो, SHANTARAM। देखो देखो, शांताराम वर्ड है। कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने इसमें? देखो यहाँ पे लिखेंगे, हियर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू कितना है? 9। n इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। अभी रिपीटेशन यहाँ पे कितने वर्ड है? देखो यहाँ पे डिस्टिंग है क्या? देखो यहाँ पे n जो है, पेन बदल के आपको यहाँ पे डार्क करता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो ए, एक बार रिपीट हुआ है, दो बार है, तीन बार है। ठीक है, हियर ए रिपीट्स, ए रिपीट्स कितने टाइम हुआ है? 3 टाइम्स। ठीक है, ए रिपीट 3 टाइम्स, दैट इज हियर p इज इक्वल टू 3 है। एंड अभी यहाँ पे, चलो उसको मैं थोड़ा बदल लेता हूँ। चलो, तो ये क्या होगा? अभी ए रिपीट है और क्या रिपीट है यहाँ पे? SHA है, ए और यम है क्या, एन है क्या, टी। ठीक है, यहाँ पे कितना ए रिपीट है? 3 टाइम्स। रेस्ट ऑफ ऑल आर क्या है अभी यहाँ पे? बाकी के क्या है? एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑल क्या? बाकी के डिस्टिंक्ट है, सभी डिस्टिंक्ट है। मतलब यहाँ पे कितने बचे? ये यहाँ पे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। तो n कितना है हमारा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन आएगा ये 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल। यहाँ पे कितना बचेगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू ये कितना आएगा? ये आएगा 60480। ठीक है, तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे हमारे यहाँ पे? तो यहाँ पे 60480। ठीक है, चलो सेकंड हो गया। अभी थर्ड देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड था रिप्रेजेंट। ठीक है, REPER। थर्ड देखते हैं। थर्ड था हमारे पास रिप्रेजेंट। ठीक है, REPERE। ठीक है, REP रिप्रेजेंट। ठीक है, REPRES। ठीक है, रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट में देखो यहाँ पे वर्ड कितना है? टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे आगे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर, यहाँ पे हमने क्या लिखा? लेटर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड नहीं है, यहाँ पे लेटर आएगा। ये लेटर लिखते हैं यहाँ पे, तो इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 है यहाँ पे भी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ पे 9। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आएगा? 9। रिपीटेशन कितना है? तो रिपीटेशन देखो यहाँ पे, रिपीटेशन है, ई का रिपीटेशन है 1। ठीक है, 2 और 3। देखो यहाँ पे p इक्वल टू 3 है। ठीक है, रिपीट 3 टाइम्स हुआ है। और q, और क्या रिपीट है यहाँ पे? PER है, r रिपीट है यहाँ पे। देखो r कितने टाइम्स है? r है यहाँ पे 1 2। ठीक है, देयरफॉर q इज इक्वल टू 2, दैट इज r रिपीट्स r 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या है? ये है रिपीट्स e। ठीक है, ये 3 टाइम्स रिपीट है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मुलेशन हमारा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा? n मतलब कितना? ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। मतलब ये आएगा 9 इंटू, तो हमने यहाँ पे पहले कर लिया, तो ये आएगा 9 इंटू 4, मतलब ये 2 फैक्टोरियल भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये आएगा, देखो 60480, ऊपर का हमने कर लिया था वो, अपॉन ये क्या आएगा? इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 आएगा। ये कितना आएगा? 30248। ठीक है, 2480, 3024240 आएगा यार। ठीक है, 240। ओके, तो ये आ गया हमारा
नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स रिप्रेजेंट किया। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या नंबर है? फोर्थ है हमारे पास कंबाइन। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ है कंबाइन, COMBINE। ठीक है, कंबाइन, COM कैपिटल लेटर में, BINE, COMBINE। ठीक है, कंबाइन, कंबाइन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें? चलो देखते हैं नंबर ऑफ लेटर, द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एन इज इक्वल कितना है? एन इज इक्वल 7 है। रिपीट है क्या? कौन सा? ऑल आर क्या है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ऑल आर यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। हियर, हियर ऑल लेटर्स आर, लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट है। मतलब सभी क्या है? सभी डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? फॉर्मुलाइज करना है। देयरफॉर एन पी एन वाला इक्वल टू रहता है एन फैक्टोरियल, इक्वल टू ये क्या होगा? दैट इज इम्प्लाइज, हम लिखेंगे यहाँ पे 7p7, दैट इज क्या आएगा? ये 7 फैक्टोरियल, मतलब ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास यहाँ पे 5040। ठीक है, तो ये 5040। चलो लास्ट का लेटर देखते हैं। लास्ट का वर्ड है हमारे पास बाल भारती। ठीक है, बाल भारती, 5th नंबर का बाल भारती। ठीक है, बाल भारती। देखो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इन द वर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ लेटर है 10। हियर द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड कितने हैं यहाँ पे? n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, n इज इक्वल टू 10। अभी देखो यहाँ पे कॉमन कितने हैं? ठीक है, कॉमन कितने हैं यहाँ पे? देखो ये अगर हम कॉमन यहाँ पे फाइंड कर देंगे उसके, तो कॉमन देखो b रिपीट है, ये 2। ठीक है, b इज इक्वल मतलब p इक्वल टू 2। ठीक है, q इज इक्वल टू, q मतलब a रिपीट है, देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, बाल भारती। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना है? 3। ओके, Q इक्वल टू हो गया 3, n इज इक्वल टू 10 है। अभी क्या रिपीट है? दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे। P मतलब क्या लिखा हमने? 2 क्या लिखा? B रिपीट 2 टाइम्स, B रिपीट्स 2 टाइम्स। ठीक है, और क्या रखा? A रिपीट्स 3 टाइम्स। पी क्यू हमने उसको लिख दिया। देयरफॉर फार्मूला हम लिखेंगे, देयरफॉर क्या आएगा? ये n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। ये क्या आएगा? n मतलब कितना है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो, तो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल। यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा 10, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, मतलब ये बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 2 2 जा 4 होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। ये आएगा 302400। ठीक है, 2400। इस प्रकार हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल पूरा कर लिया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने वर्ड रिपीट, लेटर रिपीट हो गए, उसको एक पहले पी बताओ, दूसरे को क्यू बताओ। अगर तीसरा लेटर है रिपीट होने वाला तो उसको आर ले लो। और फार्मूला अपना ध्यान रखो, ये एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू, अगर आर आता है थर्ड तो आर। अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहे, डिस्टिंक्ट से पूरे पूरे अलग अलग है, तो सिंपल फार्मूला जो है हमारा एन पी एन मतलब एन फैक्टोरियल, आप यहाँ पे उसके परमुटेशन नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे हम, एक्सरसाइज 3.4 का। इफ यू हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के 2 आइडेंटिकल बुक्स है, 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, हिंदी के 3 आइडेंटिकल बुक्स है, एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथ। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ अरेंजिंग देम ऑन
अ सेल, मतलब ये आपको यहाँ पे करना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे अरेंजिंग द देम ऑन अ सेल, मतलब यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन दिया हमें, तो स्टार्टिंग में दिया है आइडेंटिकल बुक्स ऑफ कितने, सपोज यहाँ पे पहला दिया है इंग्लिश, ठीक है। हम लिख देंगे द आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। इंग्लिश कितना है यहाँ पे, इक्वल टू है टू आइडेंटिकल बुक्स है। सेकंड दिया है द आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, ठीक है, ऑन हिंदी, ये दिया है हमें 3। एंड द आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स ये कितने दिए हैं, ये दिए हैं हमें 4 आइडेंटिकल बुक्स। तो पहले जो हमने दिया था आइडेंटिकल बुक्स ऑन द इंग्लिश, इसको लेते हैं हम P, इक्वल टू P करते हैं। द आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी इसको लेते हैं Q, और द आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथ उसको ले लेते हैं R, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हमारे पास आइडेंटिकल, सभी क्या है आइडेंटिकल, मतलब क्या है डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुक्स लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुक्स, दैट इज क्या आएगा ये, दैट इज n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू आएगा ये P प्लस Q प्लस R, दैट आएगा ये 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब आएगा 7 इक्वल टू आएगा ये 9, n इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू आएगा 9 हमारे पास, सभी क्या है आइडेंटिकल है। तो फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे हम लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, कितने वे रहेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल है। n कितना है 9 फैक्टोरियल अपॉन p कितना है, p है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ये है 3 फैक्टोरियल और r है 4 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल उसको कर देते हैं अपॉन ये क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या बच गया अभी ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन, मतलब ये 2 इंटू 3 इंटू 1 और ये बच गया इंटू 2 इंटू 1। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये ये होगा 3 टू द 6, ये 2 4 द 8 और यहाँ पे होगा 2 टू द 4, मतलब ये 2 आएगा, तो 9 इंटू 4 इंटू ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 भी है, तो ये आएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। आंसर आएगा हमारा यहाँ पे देखो 9 इंटू 7 मतलब ये आएगा 1260, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ अरेंजमेंट द बुक्स, ठीक है। इस प्रकार हमने ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख लिया। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 3 देखो, ए कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, ठीक है, कॉइन क्या किया 8 टाइम टॉस किया है, इन हाउ मेनी वे कैन वी ऑब्टेन, हाउ मेनी वे कैन यू ऑब्टेन, फर्स्ट दिया है ए 4 हेड एंड 4 टेल, बी एट लीस्ट 6 हेड, एट लीस्ट 6 हेड यहाँ पे दिया है हमको। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम कॉइन टॉस किया है 8 टाइम टॉस किया है, मतलब हियर यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 8, ये हमें पूछा गया है 4 हेड, ठीक है, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, तो यहाँ पे सिंपल है 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू होगा 8, p इज इक्वल टू लिखेंगे 4, q इज इक्वल लिखेंगे 4, तो फार्मूला सिंपल है, फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, n मतलब है n 8 फैक्टोरियल, p है 4 फैक्टोरियल इंटू आएगा ये 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा, ये होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हम लिखते हैं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन आएगा ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, यहाँ पे क्या बच गया 4 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है,
तो ये क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 और यहाँ पे ये 2 गेट कैंसल, मतलब ये 2 × 7 मतलब 14 × 5, ठीक है 14 × 5, तो ये बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा ये, देयरफॉर फर्स्ट का आंसर आएगा इक्वल टू आएगा 17, ठीक है। अभी सेकंड पूछा गया है, सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे एटलीस्ट 6 हेड, ठीक है एटलीस्ट 6 हेड, ठीक है एटलीस्ट 6 हेड मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज आएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू n से, मतलब यहाँ पे आएगा n इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे p एंड q जो है यहाँ पे एक तो अगर हम यहाँ पे n तो हमारे पास 8 है, n कितना है 8 फैक्टोरियल, अगर हम यहाँ पे p मतलब टेल्स हेड अगर लेंगे एटलीस्ट, अगर यहाँ पे लेंगे हम हियर हेड, यहाँ पे p इज इक्वल टू सपोज 6 लेंगे तो कितने बजेगा, q इज इक्वल टू आएगा 2, टोटल 8 है तो 6 हेड अगर आएंगे तो 2 टेल्स आएंगे। अगर p इज इक्वल टू यहाँ पे हम p इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है तो 7 आएगा, तो q इक्वल टू कितना आएगा 1। अगर p इज इक्वल टू हम यहाँ पे 8 लेते हैं, मतलब सभी हेड्स आएंगे तो q इक्वल टू कितना आएगा, q इक्वल टू आएगा 0, मतलब यहाँ पे 3 टर्म हमें मिल गई। तो ये कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल एंड q फैक्टोरियल इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 8 तो कॉमन है, टोटल 8 ही आने वाले हमारे पास चांसेस, तो p कितना आता 6 लिया तो q आ गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल, अगर हमने p 7 फैक्टोरियल लिया तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन ये p अगर 8 फैक्टोरियल ले लिया और ये आ गया 0 फैक्टोरियल। चलो अभी इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आएगा, देखो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब ये यहाँ पे आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 8 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 8 8 कैंसिल, मतलब ये आएगा 1, ठीक है। तो ये अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 7 मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा 56 अपॉन, मतलब ये आएगा 28 प्लस 8 प्लस 1, तो ये आएगा टोटल आएगा 37, ठीक है 37। तो नंबर ऑफ यहाँ पे पूछा गया था हमें एटलीस्ट 6 सेट कब कितने आएंगे, तो ये आएगा 37 वे होंगे कि एटलीस्ट 6 आएंगे। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, अ बैग हैज 5 रेड 4 blue and 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangement can be found? मतलब यहाँ पे मार्बल दिए हमें, 3 प्रकार के मार्बल है, सोल्यूशन लिखेंगे हियर 5 bag has 5 red, ठीक है 5 red मार्बल्स है, और इसको लिखेंगे हम यहाँ पे p, दैट इज p इक्वल टू लिखेंगे 5, यहाँ पे आएंगे 4 ग्रीन मार्बल्स है, ग्रीन मार्बल्स, ठीक है मार्बल्स, दैट इज q इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे 4, और लास्ट में दिया है 4 ग्रीन है और 4 ब्लू है, ठीक है 4 ब्लू मार्बल्स, दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू आएगा ये 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट इज ये आ गया p प्लस q प्लस r इक्वल टू n, देयरफॉर यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा, n आएगा 5, मतलब ये आएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू आ गया 13, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो गया हमारे पास 13। ओके अभी ये हाउ मेनी डिफरेंट वे अरेंज, मतलब ये कितने अरेंज करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास सही है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और ये आएगा 4 फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे, आप यहाँ तक भी उसको लिख सकते हैं। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल,